इंसान की जिंदगी में यही 3 पड़ाव है। बेटा आपका है तो उसकी पहली चीज की क्वालिटी क्या है। बेटा बहुत खूबसूरत हो, आवारा हो, कोई इस्तेमाल नहीं, और बेटा बहुत ही काला कलूटा हो और पायलट हो तो जहाज उड़ाने की क्वालिटी है। हुस्न और खूबसूरती से जहाज नहीं उड़ेगा, क्वालिटी होगी तब जहाज उड़ेगा। सुनेंगे तो बोलना पड़ेगा, सुनेंगे तो बोलना पड़ेगा। हुस्न देखने की चीज जरूर है, पेट भरने की चीज नहीं है। हुस्न ज़ियारत की चीज जरूर है, आसूदगी का सामान नहीं है। हुस्न से आंखों की चमक तो बढ़ाई जा सकती, प्यास नहीं बुझाई जा सकती। प्यास के लिए पानी चाहिए, अब पानी निकालने की क्वालिटी है कि नहीं। पानी निकालने की क्वालिटी है कि नहीं। किसी का बेटा बहुत ताकतवर है लेकिन अपने मोहल्ले की गली और नली नहीं ढलवा सकता, तो उसकी ताकत का इस्तेमाल उसके जिस्म में हो सकता है, मोहल्ले के लिए कोई क्वालिटी नहीं है। अब ज़हन को यहीं करीब कर लीजिए। आलिम बहुत सलाहियत का हो, आलिम बहुत ऊंची सलाहियत का हो, लेकिन बखील हो, इल्म उसका उसके वजूद के साथ कब्रिस्तान चला जाएगा। लेकिन आलिम गरीब हो, तकसीम करने की क्वालिटी हो, तो मोहल्ले का कोई बच्चा अनपढ़ नजर नहीं आएगा, पढ़कर तैयार हो। इस वक्त मेरी कौम को 3 चीज चाहिए। ब्यूटिलिटी हो तो मजहब की, तवज्जो चाहो, खूबसूरती हो तो मिल्लत की, हुस्न हो तो इत्तेहाद का, और क्वालिटी ऐसी हो कि भारत के और मुल्क और समाज का कोई भी ऐसा शोबा हो, अगर आवाज दिया जाए कि फला शोबा फला विभाग अछूता है, टूट रहा है, तो मुसलमान का बेटा कहे अभी मैं मरा नहीं हूं, जिंदा हूं, बचाने के लिए आ रहा। क्वालिटी बेस औलादे हो, क्वालिटी बेस बेटियां हो, क्वालिटी बेस मुआशरा हो, क्वालिटी बेस सोसाइटी हो। लेकिन यहां समझाएगा कौन? पैसा होगा तो बिरयानी खाकर मुसलमान आपस में लड़ेगा, कौन समझाएगा? दुनिया की सारी कौमें हमसे लड़ रही हैं और मुसलमान भी कितना बहादुर है कि ये भी आपस ही में हमसे लड़ रहा है। कमाल है। मुफ्ती साहब, मौलाना साहब तकरीर चाहे जो कर ले, खूंटा तो यही गड़ेगा। जिद का खूंटा उखाड़ के फेंक दो, वरना तेरी नस्लों को उखाड़ दिया जाएगा। जिद का खूंटा बहुत जलील होता है, मोहब्बत का सामियाना कभी नहीं खड़ा होगा। इसलिए अगर थोड़ी सी थोड़ा सा जहन तैयार कर ले तो गुफ्तगू का ये हिस्सा पूरा कर दो। लेकिन आपको बोलना पड़ेगा तब, बोलना पड़ेगा तब। मोहब्बत से बोल दें, अरे जोर से बोल दें। देखिए, मोहब्बत से बोलेंगे तभी मैं बोलूंगा, वरना आने का वादा कर लिया था, हबीबुल्लाह फैजी साहब से आ गया। और दिक्कत यह है कि अभी मैं हूं यहां जरूर, लेकिन अभी पटना भी जाना है, कुछ काम निपटाना है, फिर भागना है किशनगंज के लिए। सुभान अल्लाह। नारों से इस्तकबाल करे जमाते अहले सुन्नत के एक अजीमुल मर्तबत आलिम रब्बानी तशरीफ ला रहे हैं।
नारे तकबीर, अरे जोर से लगाओ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा, हाँ लो जोर से लगाइए। इजाजत है। झारखंड का एक इतिहास है और वही है तहरीक बेदारी का एक हिस्सा कि जब माझी भाई अपने बच्चे को गमछा में पीठ पर बांध ले तो स्टेट अलग करा सकता है, मुस्तफा वाले अहद की पगड़ी बांध ले तो दो कानून तो हुकूमत से बनवा ही सकते हैं। और मैं दावत दे रहा हूं, टार्जन बाबू आप भी आइए, सारे उलमा पहुंचे। 17 तारीख को रामगढ़ में, 18 को लोहरदगा में, 19 को चतरा में, 20 को पलामू में, 21 को फिर बिहार के औरंगाबाद में। क्या मेरे उलमा तैयारियों में जुटे हैं साहब? हर घंटे मैसेज आ रहा, कोई गांव छूटेगा नहीं। अब दिल लगाएं, एक बार मोहब्बत से बोल दें या रसूल अल्लाह। अब मैं तकरीर शुरू कर रहा हूं, बोलोगे तो बोल दूंगा, जोर से, जोर से, जोर से, अरे मोहब्बत से, या रसूल अल्लाह। तवज्जो चाहूं उलमाए कराम। हजरत, एक है मुल्क, एक है मिशन। एक है मुल्क, एक है मिशन। एक है खानदान, एक है मिशन। एक है समाज, एक है मिशन। एक है कबीला, एक है मिशन। मौत इंसान की होती है, मिशन की नहीं। मरता आदमी है, मिशन नहीं। अब आप कहोगे बलियाबी, आज के जलसे से मिशन का क्या रिश्ता है? आप कहेंगे कि मुल्क का क्या रिश्ता है। ईमान वालों की नजर में मुल्क इस्लाम है और ये सलामत रहे ये मुसलमानों का मिशन है। अब ये सलामत रहे इसके लिए मिशन को खड़ा करने के लिए क्या क्या चाहिए? तो मकानों की तामीर में ईंट भी चाहिए, गिट्टी भी चाहिए, सरिया भी चाहिए, सीमेंट भी चाहिए, बालू भी चाहिए, मजदूर भी चाहिए, मिस्त्री भी चाहिए, इंजीनियर भी चाहिए। ये सारी चीजें इकट्ठा हो तब मकान के मुकम्मल होने का मिशन शुरू होता है। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। और ये सारा नक्शा इस्लाम का मेरे नबी ने दे दिया। इस्लाम के वजूद में, इस्लाम के नक्शे में हराम क्या है वो बता दिया। ए भैया इसको हटाओ ना प्लीज, इसको एकदम हटा दो। हलाल क्या है, जायज क्या है, नाजायज क्या है, गुनाह क्या है, ये सब समझा दिया, वो सब बता दिया। तुम्हारे ईमान और अकीदे की इमारत महफूज कैसे रहेगी, उलमा ने बता दिया, अइम्मा ने बता दिया, फुक़हा ने बता दिया, सुलहा ने समझा दिया। अब ये तुम्हारे ईमान की इमारत पर हमेशा चमक बाकी रहे, ये बरेली के इमाम अहमद रजा ने समझा दिया। अब इसको ये इसी जगह रोक लीजिए। आदमी मरता है, मिशन नहीं मरता। आदमी मरता है, मिशन नहीं मरता। बात बहुत बड़ी करने में जा रहा हूं, गरचे मजमा छोटा है, बात बहुत बड़ी करने जा रहा हूं, बात बहुत बड़ी करने जा रहा हूं। शायद इस पर फिर बवाल होगा,
आदमी मरता है, मिशन नहीं मरता। हमारी मस्जिद लूटने का एक मिशन तैयार हुआ 1935 में। हमारी मस्जिद लूटने का मिशन तैयार हुआ 1935 में, लेकिन बचाने का मिशन नहीं तैयार हुआ। लूटने वाले मरते रहे, मिशन नहीं मरा। लूटने वाले दुनिया से जाते रहे, मिशन नहीं जग गया। लूटने वाले दुनिया छोड़ते रहे, मिशन नहीं छोड़ा। लूटने वाले हर हथकंडे इस्तेमाल करते रहे कि मिशन कमजोर न होने पावे। दुनिया ने देख लिया कि मुश्किल से 70 से 80 साल लगा। 80 साल के अंदर अंदर उनका मिशन पूरा हो गया। मैं आपके ज़मीर से पूछना चाहता हूं, मैं आपके वजूद से पूछना चाहता हूं, इस्लाम तो मिल गया आपको, नबी का इश्क भी मिल गया आपको, मस्जिदों के मीनारे भी मिल गए आपको, लेकिन आपके बच्चों के वजूद में इस्लाम बचा रहे, इसके लिए मिशन क्या है आपके पास? इसके लिए क्या मिशन है आपके पास? आदमी मरता है, मिशन नहीं मरता। लोग मरते हैं, मिशन नहीं मरता। हाफिज मिल्लत ने एक मिशन तैयार किया था, मुजाहिद मिल्लत ने एक मिशन तैयार किया था, रईसुल कलम ने एक मिशन तैयार किया था, मेरे गरीब नवाज ने एक मिशन तैयार किया था। आंदोलन नहीं होगा, होगा तो नजरों से होगा। एहतजाज नहीं होगा, बात होगी तो तसव्वुफ में होगी। कोई हंगामा नहीं होगा, लेकिन दिल पलट दिया जाएगा, दिल पलट दिया जाएगा, वजूद पलट दिया जाएगा। अब ज़हन को थोड़ी सी करीब कर लीजिए। रईसुल कलम ने अगर मिशन का शामियाना खड़ा न किया होता तो आज गुलाम यासीन फैजी ना होते, हबीबुल्लाह फैजी ना होते, मौलाना शरफुद्दीन फैजी ना होते, मौलाना शहादत हुसैन फैजी ना होते। आज जो गांव-गांव में एक धूम मची हुई है मुस्तफ़ा के इश्क के तरानों की, माफ कीजिएगा, ये नक्शा नहीं था, ये रईसुल कलम का मिशन था। ये नक्शा नहीं था, रईसुल कलम का मिशन था कि कल तक जिस मधुपुर गिरदो नवाह को मोरम और पत्थर से पहचाना गया था, आने वाले दिनों में मुस्तफा के इश्क के हवाले से पहचाना जाएगा, रसूलुल्लाह की मोहब्बतों के हवाले से पहचाना जाएगा। उसी मिशन की एक बुनियाद पर डाली जा रही है मदरसा बागे आयशा। मोहब्बत से बोल दो, जोर से बोल दो। मैं वो हिस्सा, आखिरी हिस्सा पेश करने जा रहा हूं कि सुनने के बाद आप रोक नहीं पाओगे। वो क्या है? जब दुनिया को पता है कि मदरसों में टूअर, यतीम, गरीब, मफलुकुल हाल, मुफलिस बच्चे ही आते हैं, ठीक है, और ये भी दुनिया जानती है कि ज़कात से, फितरा से, खैरात से, सदका से चलता है, ठीक है। ये भी लोग जानते हैं कि पढ़ते गरीब हैं, पढ़ाते गरीब हैं। ये भी लोग जानते हैं कि मुठिया का चावल ही है जो बच्चों का पेट भरता है। और ये भी लोग जानते हैं कि इसके पास न कोई सोने का पहाड़ है, न चांदी का कोई टुकड़ा है। फिर मदरसे के पीछे पूरी हुकूमत, पूरी लॉबी, पूरी ईडी, पूरी सीबीआई, पूरी आईबी क्यों पड़ी है? आपने कभी सोचा? नहीं सोचा। इसलिए कि जो कौम अंधभक्ति की तरफ जाती है उसकी नस्लें खड़ी नहीं होती। और मैं आपसे बिल्कुल दो टुक कह रहा हूं, जन्नत बेचने वाले इस्लामी माफियाओं से होशियार रहो, जिनकी अपनी जन्नत की गारंटी नहीं, वो ठेका लेके बेच रहे हैं। ये कड़ा और सख्त जुमला जल के नहीं, जरूरत के तहत कह रहा हूं। इस्लाम ने नबी का आशिक बनने का हुक्म दिया है, अंधभक्त बनने का हुक्म नहीं दिया है। लेकिन कुछ लोगों ने मेरे बच्चों को अंधभक्त बना दिया।
मैं मानता हूं चादर अकीदत है, चादर अकीदत है, लेकिन तालीम मेरी नस्लों की जरूरत है। चादर नहीं चढ़ाओगे तो आखिरत बर्बाद नहीं होगी, लेकिन बेटे अगर जाहिल रह गए तो तेरी आखिरत भी बर्बाद हो सकती है। संदल और लंगर ये अकीदत थे। मेरी बेटियां गरीब बाप के कांधे पर बोझ न बने, ये इस्लाम की जरूरत है। मेरे अजीज, क्यों घबराहट है कुफ्र को मदरसों से? टार्जन बाबू, ये आपके लिए। मैं तो कहता हूं कि बलियाबी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा है, कॉलेज में नहीं पढ़ा है, लेकिन हां, उस गोद में जरूर पढ़ा है, उस गोद में जरूर पढ़ा है जो वजूद कभी हाफिज मिल्लत की गोद में भी खेला है, सदरुल शरिया की गोद में भी खेला है। तो जिस एक फकीर के सामने बेसरो सामानी के आलम में दीन मुस्तफवी को की तशहीर और तबलीग के लिए जो हिंद का सबसे बड़ा इदारा खड़ा कर सकता है, और जिस हाफिज मिल्लत की मैं बात कर रहा हूं, उस हाफिज मिल्लत के मशीर भी कैसे कैसे थे और वजीर भी कैसे कैसे थे। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमें फख्र हासिल है कि मशीर भी बलिया का था और वजीर भी बलिया का था। मशीर का नाम रईसुल कलम है और वजीर का नाम हाफिज अब्दुल रऊफ अली रहमतुर रिजवान है। ने अब तो मैं मुकम्मल बिहारी झारखंडी हो गया। अब तो बल्कि यूपी वाले बोलते हैं बलियावी लिखता है लेकिन बिहारी है। बस एक बार दुरूद शरीफ पढ़ ले तो आखिरी बात अर्ज कर दो। अब इतना धीरे से पढ़ोगे तो फिर तकरीर कैसे सुनोगे? बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। बस थोड़ी सी गुफ्तगू, आखिरी पॉइंट है, बता दो। अजान हो रही है शायद। आप घबराएंगे नहीं और जाएंगे भी नहीं। ये प्रोग्राम उसी वक्त खत्म हो जाएगा जब इतना पहले खत्म होगा जितने में आप आराम से जोहर की नमाज अदा कर सकते हैं। ठीक है? तहरीक बेदारी के हर जलसे में 2:40 तक प्रोग्राम हर हाल में खत्म हो जाना है और उसी जगह मुसल्ला और गमछा बीत जाता है, वही नमाज भी हो जाती है। आखिर मदरसे में जब क्लियर है कि पढ़ते गरीब हैं, चलता चंदे से है, जमीन न हुकूमत, इमारत न हुकूमत की जमीन पर है, न कोई चवन्नी का फंड लगा है, बेचैनी क्यों है मदरसों से लोगों को? तो शायद आप अपनी तारीख नहीं पढ़े हो, कुफ्र ने आपकी तारीख खूब पढ़ा है। आज भी पूरी दुनिया के जंगजुओं को डर लगता है सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से। खौफ तारी होता है सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से।
बड़े से बड़ा लश्कर कांप जाता है सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम सुनकर। बड़े से बड़े रुस्तम का पित्ता पानी होने लगता है सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम सुनकर। मैं सोचते रहा कि आखिर दो हिस्सा है, मदरसों से डर क्यों लगता है, मदरसों का इतना खौफ क्यों है। हुकूमत भी घबरावे तो मदरसों से, विक्टोरिया भी घबराए तो मदरसों से, आज का सत्ताधारी भी घबराए तो मदरसों से। आखिर मुठिया के चावल और ज़कात के सिक्के में करंट कैसा है, आखिर गरीबों के खून और पसीने की कमाई में पावर कैसा है, और मदरसों की चटाई से निकलने वालों के वजूद में सलाहियतें, क्वालिटी क्या क्या है। तो क्वालिटी नंबर 1 ये कि वो टूटना जानता है, झुकना नहीं जानता। वो गलना जानता है, बिकना नहीं जानता। वो सरेंडर नहीं कर सकता, शहादत ले सकता है। वो सरेंडर नहीं कर सकता, शहादत ले सकता है। आज पूरी दुनिया के कुफ्र और कुफ्र की हुकूमतों को दर्द इसी का है कि जब तक मदरसे जिंदा रहेंगे न मुस्लिम बेटियों को कोई आवारा बना सकता है, न मुस्लिम बच्चों को कोई आवारा बना सकता है। अगर इस्लाम की अजमत के साथ लड़ने और भिड़ने का जज्बा कहीं से पैदा होता है तो वो यूनिवर्सिटी से नहीं, वो कॉलेज से नहीं, वो स्कूलों से नहीं, वो जज्बा पैदा होता है मदरसों से। भारत की आजादी की जंग लड़ने वाले संघर्ष कर रहे थे, अंग्रेज खौफजदा नहीं थे, विक्टोरिया के गुंडों पर खौफ नहीं था, अंग्रेजों के वजूद पर खौफ नहीं था, लेकिन मदरसे का एक आलिम जिसका नाम अल्लामा फजल खैराबादी है, ऐलान किया और जिहाद का फतवा दिया। अपने मुल्क की आजादी के लिए जंग लड़ना जिहाद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर गाजी मिल्लत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब किबला, संगे बुनियाद मदरसा बागे आयशा। तब विक्टोरिया ने ऑर्डर दिया कि अब सामान बांध लो, इसलिए कि भारत के आंदोलनकारियों से अब नहीं लड़ना है, अब मुस्तफा के गुलामों से पल्ला पड़ गया है। शिकस्त तुम्हारी होगी, जीत उसकी होगी। लेकिन हमने अपने बच्चों को क्या पढ़ाया है, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को टूअर, यतीम, गरीब, मबलूज, ना जाने क्या क्या बकते रहते हैं। मेरे अजीज, मदरसों से डर इसीलिए लगता है लोगों को कि आज बड़े से बड़े लश्कर कांप जाते हैं सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम सुनकर। मैं बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं, मैं भी जब तारीख पढ़ा तो सोचते रहा सलाहुद्दीन अय्यूबी पढ़े कहां है, इनकी तालीमगाह कौन सी थी, किस यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट हैं, किस स्कूल के ये फारिग हैं, कहां से इन्होंने फन्ने हर्ब पढ़ा है, कहां से इन्होंने इस्लाम का दर्द पढ़ा है, कहां से इन्होंने बेटियों की अजमत के तहफ्फुज का सबक पढ़ा है। तो बरसों मेहनत करने के बाद एक छोटा सा हिस्सा मिला, जिस सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम की धमक से पूरा अरब कांप जाए, और जिस सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुकद्दस को आजाद कराया था, उसी बैतुल मुकद्दस की आजादी की जंग फलस्तीन में चल रही है। कल तक यही बातें जब हम कहते थे कि आज क्या उनके पीछे मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा जिनके हाथ में काबे की चाबी है, तो हमारे लोग हम पीठ पर से सवाल करते थे कि आप लोग तो अलग लकीर खींचते हैं, एक नहीं होने देते। बलियाबी इस छोटे से मजमे में खम ठोक के कह रहा है,
इस वक्त बैतुल मुकद्दस की आजादी की जंग लड़ने वाले, बैतुल मुकद्दस की आजादी की जंग लड़ने वाले अपनी औलादों की जान के नजराने दे रहे हैं, और काबे की कमाई से हवेली बनाने वाले अपने मुंह पर टेप बांधकर अरब में पड़े हुए हैं। लेकिन भारत का सुन्नी, जिसको बरेलवी कहते हैं, खम ठोक करके ललकार के इस्राइल को भी कह रहा है, अमेरिका को भी कह रहा है कि सबसे पंगा लेना, नबी के आशिकों से पंगा मत लेना। बहुत बवाल हुआ, बलिया भी क्यों बोल रहा। मैंने कहा ओए आखिरी सांस तक बोलूंगा। जिंदगी मेरी हो तो जतन की फिक्र हम करेंगे, जिंदगी मेरे रब की है, हिफाजत की जिम्मेदारी रब की है। जब तक जिंदगी बचाने के लिए मरोगे तो मारे जाओगे, और जिंदगी मुस्तफा की रजा के लिए लुटाओगे तो मौत तेरा हिसार करके तेरी हिफाजत करेगी। क्या मतलब है, क्या मतलब है जिंदगी का? जब तय है कि पैदा हुए हैं तो मरना है, जब फिक्स है कि जो सबका इलाज करता है मौत से बचाने के लिए वो भी मरता है, वरना डॉक्टरों को तो मौत नहीं आती। अरे बोलो ना भाई, आती है कि नहीं आती? इसका मतलब है डॉक्टर हो कि मास्टर हो, मरना तय है। तो जब अपनी जिंदगी अपनी है ही नहीं है तो इसके जतन के लिए इतना पापड़ क्यों बेलना है? ईमान और अकीदा मजबूत कर लो। रब की दी हुई जिंदगी है, वो राजी हो जाए तो ये सब वसूल हो जाए। मैं सोचते रहा, आखिर सलाहुद्दीन अय्यूबी पढ़े कहां से हैं? ये जुनून आया कहां से? ये नक्शा बनाया कैसे? ये क्वालिटी आई कैसे? ये ब्यूटिलिटी दिखी कैसे? ये यूटिलिटी आई कैसे? तो बहुत मेहनत के बाद एक चैप्टर मिला, एक चैप्टर मिला, एक चैप्टर मिला, जिसका नाम सलाहुद्दीन अय्यूबी है। वह किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ नहीं है, तालीम मदरसे में हुई है, और पढ़ाने वाला मुदर्रिस कोई और नहीं, पीराने पीर गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी है। जरूर किसी मुसलमान का बच्चा होगा, आता है। हाँ, कोई गांव बचा थोड़ी है। अब तो हाल ये है कि कल तक बाप गरीबी में दबा हुआ था, अब पैसा आ गया है तो आपस में लड़ के दब रहा। इसलिए हम आपसे विनती करेंगे, गुजारिश करेंगे, गुजारिश और इल्तिजा करेंगे। आदमी की मौत होती है, मिशन की मौत नहीं होती। लोग मरते हैं, मिशन नहीं मरता। मिशन है आज के जलसे का कि हमारी बच्चियां पढ़ लें, हमारी बेटियां पढ़ लें, और जब पढ़ी लिखी हुई बच्ची होगी और मजहब की तालीम होगी तो वह अपनी औलादों के कान में बचपने में मोबाइल का गाना लगा के दिल नहीं बहलाएगी, बल्कि नाते मुस्तफा और कुरान की तिलावत सुनाकर बच्चे को चुप करा लेगी। इन सारी चीजों को समेटते हुए, चूंकि अभी आप थोड़ी देर के बाद ही देखेंगे, जामिया फैजुल उलूम के शेखुल हदीस और इदारे शरिया झारखंड के सदर काजी हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती आबिद हुसैन रजवी, उनकी भी तशरीफ आवरी। अल्लाह तबारक व ताला, क्या नाम है मौलाना का? आप बना रहे हो? मौलाना सद्दाम कहाँ है? अच्छा,
तो मौलाना सद्दाम, अच्छा ये भी क्या कमाल है, यानी सद्दाम हुसैन से पहले किसी का नाम सद्दाम नहीं रखा जाता था। बोलो सही है कि गलत? अरे बोलो ना भाई। यानी हालत ये है कि पूरी दुनिया में शायद 2-4 सद्दाम होंगे, जिसमें इराक वाला एक, यही है ना। फैजी के अलावा फजूली मिलेगा। तशरीफ लाए तो अब आप आ जाएंगे तब ना। तशरीफ रख। तो मैं क्या कह रहा था? अरे बोलो ना भैया। यानी पूरे झारखंड में शायद एक को नाम सद्दाम होगा, लेकिन एक सद्दाम खड़ा हुआ अमेरिका के खिलाफ, तो शायद कोई